Hardeep Puri ji, coming directly to the very important points, प्रधानमंत्री की आज की जो 90 मिनट की करीबन स्पीच थी उसमें कैटेगोरिकली ही मेंशन कि किस तरह से भारत अगले कुछ वर्षों में we are going to be the third largest economy in the world, sir. The Prime Minister started with Manipur. The Prime Minister did not basically took on the opposition but gave out a roadmap for India. But the opposition, and to be categorical, the Congress's national president was not only absent, but the kind of counters which are coming in, जिस तरह का काउंटर आ रहा है विपक्ष से, वो दिखाता है कि वो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी वो पेटी पार्टीजन पॉलिटिक्स में ही अपने आप को उन्होंने लपेट के रखा हुआ है। हरदीप पुरी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको इस शुभ अवसर पे शुभकामनाएं देता हूं। आपके लिए भी और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। आपने जो पहला सवाल उठाया कि खरगे जी आज रेड फोर्ट में एब्सेंट थे, मैंने सुना कहीं कि उनकी शायद आंख में कोई तकलीफ थी, ही हैड सम आई प्रॉब्लम एंड उसके कारण वो वहाँ नहीं गए। पर बाद में पता लगा कि वो किसी फंक्शन में गए जिसमें उनके पारिवारिक कंट्रोल था, शायद उनके अपने ही लोग थे। तो क्यों उन्होंने ठीक समझा कि रेड फोर्ट की प्रोग्राम को स्किप करना और मैडम सोनिया गांधी जी के फंक्शन में जाना, इस सवाल का जवाब तो खरगे जी को ही देना होगा। मैं समझता हूं कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक रोड मैप रखा, सिर्फ रोड मैप नहीं था, उसमें कई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स भी थी। और मैं, इफ यू अलाउ मी, मैं 2-3 अनाउंसमेंट से आई वांट टू टेक यू थ्रू। उन्होंने ये कहा कि सितंबर 17 जो विश्वकर्मा जयंती है, एक नई योजना चालू की जाएगी जिसके लिए 13 से 15 हजार करोड़ की प्रोविजनिंग होगी, जिसमें जो हमारे भाई और बहन हैं हु वर्क मैन्युअली यूजिंग ट्रेडिशनल स्किल टूल्स एंड स्किल्स, चाहे वो तरखान हो, चाहे वो गोल्ड स्मिथ्स हो, मेसन्स हो, लॉन्ड्री वर्कर्स हों, बार्बर्स हों, ओबीसी कम्युनिटी के मेंबर हों, उनको इस योजना के तहत उनको ताकत मिलेगी और उनको सपोर्ट दी जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो जन औषधि केंद्र हैं जहां पे हम अपने नागरिकों के लिए दवाइयाँ जो हैं बहुत कम दाम पे देते हैं, वो इस समय करीब 20,000 करोड़ की सेविंग हुई है लोगों को इन जन औषधि केंद्र के कारण। तो इसमें ये अभी 10,000 ऐसे जन औषधि केंद्र हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इन 10,000 से लेके हमारा इरादा ये है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो एक बारी अपना मन बना लेते हैं तो ये जो 10,000 से 25,000 की जर्नी है बहुत जल्दी हो जाएगी। और एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने निर्णय लिया है कि 2 करोड़ हमारी लखपति दीदीज होंगी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच हैव इमर्ज्ड एज अ पावर ऑफ एम्पावरमेंट एंड आत्मनिर्भरता फॉर विमेन इन रूरल इंडिया। 10 करोड़ विमेन आर एसोसिएटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब देखिए, अगर 2 करोड़ हमारी बहनें या हमारी बेटियां वो लखपति बन जाते हैं तो जो विमेन्स एम्पावरमेंट है वो कितनी, उसको महिला सशक्तिकरण है, उसको कितनी सपोर्ट मिलती है। और मैं आपको मौके का फायदा उठा के आपको ये भी बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं, दे आर ऑल सेंटर्ड इन विमेन्स एम्पावरमेंट। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। जो हमने 14 करोड़ 13 करोड़ या 14 करोड़ शौचालय बनाए, दे ऑल हेल्प द डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। नहीं तो शौचालय अगर घर में ना हो और बच्चों को दूर खेतों में जाके टू गो एंड आंसर द कॉल ऑफ नेचर, इट प्लेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर वे। देयर आर आल्सो सिक्योरिटी कंसर्न। हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके तहत 3 करोड़ आवास सैंक्शन किए हैं, उसका भी मालिकाना हक हमारी घर की महिला के नाम पे या को जॉइंटली।
अच्छा, जो उज्ज्वला योजना है जिसके तहत 9 करोड़ 60 लाख हमने गैस कनेक्शन दिए हैं, दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक गैसेस लाइक केरोसिन से या कोयले से. सो ऑल द स्कीम. सो अब 2 करोड़ हमारी जो महिलाएं, हमारी बहनें हैं, उनको लखपति बनाया जाएगा. तो वुमेन्स एम्पावरमेंट से मैं समझता हूं families rise, and when families rise, the nation rises. So this is another fantastic scheme. Then Right. उन्होंने ये भी कहा है कि 2 करोड़ village level entrepreneurs with assets worth more than 1 lakh will be created. So this is not just an urban phenomena कि urban space में population, but this will apply to rural areas also. As part of this initiative, जो हमारी women farmers है with potential, they will be connected with agri-technology, agri-tech. They'll be able to do more inclusive, efficient and proactive in the agriculture sector. अच्छा, एक नई very interesting announcement जो मैं समझता हूँ अभी उस पर real focus आएगा. 15,000 जो self help groups हैं और हमारी महिलाएं उनमें active हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी to make drone services available for agriculture. देखिए, जब ड्रोन टेक्नोलॉजी आई थी तो उस समय ये सवाल उठते थे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप कहां यूज कर सकते हैं. देखिए, आप ड्रोन्स को अर्बन एरियाज में दवाइयों को डिलीवर करने के लिए कर सकते हैं. रिमोट एरियाज में यू कैन यूज देम, बट नाउ द आइडिया इज टू यूज. But if I may just come in, Mr. Minister. फोटोग्राफी, आपको देखिए कहां पे वाटर देना, all that drone technology can be used. No, absolutely, Minister. While the Prime Minister began his speech There is one from more Manipur very significant in 90 minutes, announcement, which is that supporting home ownership dreams of millions of people. अब मान लीजिए urban areas में people go to a bank and apply for a loan. So some form of interest subvention will be given, and once the Prime Minister has announced this, it's only a matter of time when the scheme will be unveiled.